उनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातों को सुनेगी। अब आलम यह है कि सरकार पिछले गली से निकल गई और ये लोग जंतर मंतर से चिल्लाते रह गए। इनकी आवाज़ बंद होने के कगार पर है, इनकी आवाज़ को दबा देने की कोशिश हो रही है। आत्महत्या कगार में आ जाएंगे और काल के मुंह में घिर जाएंगे। और यही आलम इनका था, यही हाल इन्होंने बताया। तमाम ऐसे जो लोग हम लोगों के द्वारा कम से कम पब्लिक का 10 करोड़ रुपए जमा है। अगर मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे भी बेच दूं तो नहीं दे सकता हूं, तो क्या करूंगा? अंतिम हमारे पास क्या विकल्प होगा? जब लोगों के ताने ना सह पाऊंगा तो आत्महत्या के अलावा क्या होगा? हैं? क्या करेंगे? ये सरकार सोई हुई है। जिन्होंने पोर्टल लॉन्च किया, उस पोर्टल के माध्यम से आज तक किसी को 10,000 रुपये बड़े मुश्किल से 10-20 लोगों को मिला। पहले ये बताइए, तो आज तक कैसे भुगतान होगा? इनको पोर्टल में संशोधन करना चाहिए। और सरकार से विशेष आग्रह है कि ये क्या करें कि सहारा इंडिया से ओरिजिनल डाटा लिए नहीं, जिनका भी पेमेंट कराया जा रहा है डिफिशियंसी का मैसेज देते कुछ न कुछ कमी है। कमी कुछ भी नहीं है, वो जानबूझ के डिफिशियंसी। अच्छा ये बताइए, 10,000 वाले को ये भेजते हैं, क्या लिख देते हैं? क्लिक करते हैं डिफिशियंसी, आप सोसाइटी के सदस्य नहीं हो और बैंक का वो ITR सबमिट करो। 10,000 में ITR सबमिट होता है, कहीं पे 10,000 में कागज। अगर हम लोगों ने पोर्टल पे कागज डाला है तो सहारा से क्यों नहीं पूछा जा रहा है कागज सही है क्या गलत है? ये बार बार डिफरेंस का मैसेज क्यों दे रहे हैं? सहारा ओके करे ना उसको। आंदोलन चला रहा है, हम लोग परेशान हो रहे हैं। आंदोलन है कि नीतीश कुमार का सवाल है कि अभी नीतीश कुमार मौजूद है, सवाल है उसके घेरने का, सवाल है उनसे सवाल जवाब करने का। क्योंकि नीतीश कुमार जवाबदेही है। नीतीश कुमार के सामने अगर सहारा के पीड़ित लोग कंप्लेंट लेके जाते हैं तो नीतीश कुमार बोलते हैं कि प्राइवेट कंपनियां पैसे जमा क्यों किया? क्यों बिहार के अंदर करोड़ों रुपए का सहकारिता विभाग ने पैसे जमा करने के क्यों आदेश दिए? क्यों स्वीकृति दी कोऑपरेटिव सोसाइटी को? क्यों स्वीकृति दी? नीतीश कुमार भी इतना दोषी है जितना अमित शाह दोषी है। लेकिन अमित शाह ने जो 90 दिन का वक्त लिया था, जो बोला गया था कि 90 दिन के अंदर में आप लोगों को पाई का भुगतान मिलेगा, क्या जुमला और ये पूरी पार्टी जुमला नहीं तो क्या है? अगर 90 दिन में पैसा उनको वापस होना था तो ये लोग कौन है लोग अपना पैसा मांग रहे भाई? ये कौन है लोग? ये जुमला करते हैं। सिर्फ ये जुमले के नाम पर कार्यकर्ताओं का देश की जनता का वोट लेने का काम करते हैं, वोट करते हैं। और सुनिए, 100 करोड़ रुपए से ज्यादा जमाकर्ताओं का पोर्टल पे चले गया जनसेवा केंद्रों पर। 100 करोड़ रुपए से ज्यादा। इतना मोटा पैसा कैसे पहुंचा? आप समझिए, ये पोर्टल पोर्टल नहीं है, ये खाली एक जुमला है। जुमलाबाजी करते हैं सीधे समझिए ना। मोदी दिखा नहीं रहा है। उनके यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो टीवी में न्यूज चलती है, वो यहाँ मरे जा रहे हैं, हमारी न्यूज दिखा नहीं रहे हैं। गोदी मीडिया मुर्दाबाद है। परेशान हो रहे हैं हम लोग। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि तमाम ऐसे सहारा के जो निवेशक हैं जिन्होंने अपनी ऋणी पूंजी को इसमें लगाया था और उसी ऋणी पूंजी का कारण ये है कि ये लोग जो पाई का जो पैसा इन्होंने जमा किया है, इनके पैसे का आखिर भुगतान कैसे होगा? किस तरीके से इनको लूटा गया है, एक तरीके से यदि हम कह सकते हैं तो कहीं ना कहीं इनकी इज्जत भी दांव पे लगी है। और ये खुद नहीं बल्कि अपने रिश्तेदारों का भी पैसा इसमें इन्वेस्ट करवाए थे, इसी उम्मीद के साथ में कि उनके पैसे में कुछ बढ़ोतरी होकर मिले। हाँ, सरकार चाहे तो असंभव भी संभव हो सकता है, लेकिन सरकार खुद नहीं चाह रही है। ये 370 धारा हटाने से पब्लिक का पेट नहीं भरेगा, राम जन्मभूमि बनाने से पब्लिक का पेट नहीं भरेगा। न मस्जिद को जानते हैं, न शिवालय को जानते हैं, भूखे पेट निवाले को जानते हैं। ये 13 करोड़ गरीब जनता का पैसा मोदी सरकार दिलवा दे, तब समझेंगे गरीबों का मसीहा है। नहीं तो मोदी सरकार समझिए जुमले की सरकार है। इनके अमित शाह गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो कहा है कि 45 दिन के अंदर में पैसा देंगे, आज 9 महीना पूर्ण जा रहा है, किसी का पैसा नहीं दिया। ये जुमलों की सरकार है। फिर लोकसभा का चुनाव आ रहा है, फिर जुमलाबाजी करेगा और फिर जीतने की कोशिश करेगा। लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, अब की बेर उसको मात देना है, हर हाल में मात देना है। उसको हम लोग नोटा का प्रयोग करेंगे, वोट नहीं देंगे, नहीं तो हम लोग को पैसा दिलवा दे। बस एक ही है बात है। आज ये पलटू चाचा पिछले गली से भाग रहे हैं, यही बिहार में कहे कि आप प्राइवेट बैंक में क्यों जमा किया? अरे तो लाइसेंस सरकार क्यों दिया?
वही सब मंत्री, वो तो 15 साल से बिहार में है, तो बिहार में 15 साल आपके तर के नीचे से पैसा जमा हो रहा था और बिहार में हजारों ऑफिस सहारा का खुला था, तो आपने क्यों जमा करने दिया? आज जमा करवा के बगल के गली से निकल के भाग रहा है पलटू चाचा, और ये कहते हैं ये प्रधानमंत्री बनने के लिए दिल्ली आया हुआ। ये चौकीदार भी बिहार में नहीं बनेगा, मुखिया का चुनाव भी नहीं जीत सकता। तो आप देख सकते हैं सीधे तौर पे जिस तरीके से इनका गुस्सा है, और ख़ास तौर पर जब बिहार के मुख्यमंत्री आ रहे हैं नीतीश कुमार, और इनका ये दावा है कि वो कहीं ना कहीं पिछले दरवाजे से ही ये सिमट गए। हालांकि ये लोग अपनी मांगों को लेकर, जो कि कुछ लोग बिहार से आए हुए हैं, तो बिहार वाले अपनी अपनी मांगों को लेकर अपने प्रदेश के सरकार से बातचीत करते हैं, और उनको ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं सरकार इनकी बातों को सुनेगी। अब आलम यह है कि सरकार पिछले गली से निकल गई और ये लोग जंतर मंतर से चिल्लाते रह गए। इनकी आवाज़ बंद होने के कगार पर है, इनकी आवाज़ को दबा देने की कोशिश हो रही है। यहाँ पर दिल्ली के इसी जंतर मंतर पर मैं कुंदन वशिष्ठ, राष्ट्रीय न्यूज़ के लिए, धन्यवाद।